देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं, वो क्या थॉट्स रन कर रहे हैं आपके लिए। देखते हैं इमीडिएट एनर्जी में क्या थॉट्स रन कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं वो, उनको लग रहा है आप उनके हाथों से निकल गए। ये उन्हें लग रहा है, बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पूरा फोकस आपकी तरफ है, काफ़ी इमोशनल भी हो रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है आप लोगों का, मगर कंफ्यूजन, काफ़ी कंफ्यूजन है, क्या करे ना करे इस रिलेशन में, काफ़ी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन में आराम से खड़े हैं, रिलैक्स होके नो कांटेक्ट में। डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही, साथ में मुझे दिख रहा है नो कांटेक्ट में भी हैं आप लोग, और वो रिलैक्स होके मतलब वेट कर रहे हैं आपके फ़ोन कॉल और मैसेज का। आपसे बहुत प्यार करते हैं वो मुझे दिख रहा है, मगर कंफ्यूज हैं इस रिलेशन में, क्या करें ना करें, उनको कुछ मतलब मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मगर डरते हैं। डर है कि क्या, कहाँ से क्या शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन है, काफ़ी कंफ्यूजन लेके चल रहे हैं। टावर का कार्ड आया है, बहुत से लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में तो दिख ही रहा था मुझे, सेपरेशन भी है आप लोगों का, स्टक है, नो कांटेक्ट, सेपरेशन और स्टक सिचुएशन, तीनों एनर्जी पिक हुई है। बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में है बहुत सालों से, और साथ साथ स्टक मतलब एक ही जगह, उनकी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है रिलेशन में, ये मुझे दिख रहा है। खड़े हैं जहाँ पे खड़े थे आज भी, अगर 2 साल बाद भी देखूं तो 2 साल बाद भी वहीं पे ज़ीरो पे ही खड़े हैं। उनको ये लगता है कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे 2003 आ गया, वहीं पे खड़े हैं, कोई आगे नहीं बढ़े आप लोग। ये एनर्जी है आज की, आपसे बात करना चाहते हैं, उनकी जो अब भी जो करेंट सोच है वो इमीडिएट एनर्जी में आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मैसेज कॉल बहुत से लोगों का आ सकता है, मगर डरते हैं। उनको आप उनसे काफ़ी बेटर लगते हो, उनको लगता है आप में बहुत क्वालिटीज़ हैं जो उनमें नहीं है, उनको ये फील होता है। अदरवाइज ऐसा ना भी हो सकता है ऐसा ना हो, मगर उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, नेगेटिविटी और डीमोटिवेट हो जाते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उन्हें, वो अपने आप को कम समझते हैं आपसे, ये प्रॉब्लम है उनका। आप लोगों के बीच में कोई थर्ड फैक्टर है मुझे दिख रहा है, पहले हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि जो भी थर्ड फैक्टर है उनकी वजह से आपको उन्होंने छोड़ के चले गए, कोई थर्ड फैक्टर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। सेपरेशन किसी थर्ड फैक्टर की वजह से आया आप लोगों की लाइफ में, टावर मूवमेंट किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया है। अभी वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ गलती की मैंने, कहाँ पे चूक गया था मैं, ये चीज़ वो रियलाइज कर रहे हैं, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई। पहला कार्ड ही आया है, काफ़ी पॉजिटिव, प्रोटेक्टिव, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते, कस के पकड़ के रखना चाहते हैं। और आखिरी का कार्ड आया है, सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं कि गलती कहाँ पे हुई, कहाँ पे चूक गया मैं, इस रिलेशन में सीरियसली क्यों नहीं लिया, सीरियस होके इस रिलेशन को क्यों नहीं हैंडल किया। अब उन्हें रियलाइज होता है। काफ़ी कंफ्यूज है, मतलब डिप्रेशन में है, बहुत इमीडिएट एनर्जी में वो मुझे काफ़ी डिप्रेशन में दिख रहे हैं, डिप्रेशन में है और आपको किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहते हैं। दो सिचुएशन में कंफ्यूज हैं, किसको छोड़ें किसको चूज करें, मुझे वो समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है बहुत से लोगों के पार्टनर फॉरेन में होंगे, इंडिया के बाहर होंगे, विदेश में रहते होंगे,
पहले आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया था, सेल्फिश थे। अभी वही इंसान आपको पागलों की तरह प्यार करते हैं, आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। वो तोल मोल के अभी प्यार नहीं करते हैं आपको। अभी की एनर्जी कंफ्यूजन है, काफ़ी कंफ्यूजन है, मगर चाहते आपसे बात करना है, अपने मन की बात आपसे कहना चाहते हैं। बहुत इमोशनल है, मुझे दिख रहा है इमोशंस का कप लेके वो अपने घोड़े में निकल पड़े हैं। मतलब उनका दिल और दिमाग निकल पड़ा है घोड़े में, स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोगों के पार्टनर आएंगे और अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। अगर स्टक सिचुएशन में आप हैं तो आपका, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम जम करके शादी तक बात पहुंच जाएगी, मगर हो सकता है एक स्टेप आगे बढ़े। अब भी जो भी थर्ड फैक्टर है जिसकी वजह से आपको छोड़ा था, उसमें और आपको लेके काफ़ी उनकी लाइफ में जगलिंग चल रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर। इमीडिएट एनर्जी में काफ़ी स्टबर्न है आपके पार्टनर, ये भी मुझे दिख रहा है। कैरियर ओरिएंटेड है, स्टबर्न नेचर है, और पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले इंसान हो सकते हैं। आप लोगों में डिफरेंसेस दिख रहे हैं मुझे, काफ़ी डिफरेंसेस हैं। बट जिससे भी आपने प्यार किया है वो या तो किसी से प्यार करते नहीं हैं, और करते हैं तो उनको निभाना आता है। वो आपने ऐसे इंसान से प्यार किया है जिनको प्यार हो या दोस्ती हो निभाना आता है, ये मुझे दिख रहा है। वो वैसे कमिटमेंट करते नहीं हैं, अगर कर दिया तो उनको पता है उसकी वैल्यू क्या है। हो सकता है आपको कमिटमेंट नहीं देते होंगे, इसलिए कि वो देने से पहले 1000 बार सोचेंगे, देने के बाद फिर वो नहीं सोचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देने के बाद वो फ़ायदा नुकसान नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। शाई नेचर के हो सकते हैं, मगर आप उनकी दुनिया हैं, ये मुझे दिख रहा है। वो सुबह उठते हैं, पहला थॉट आपका होता है, और रात को सोते टाइम आखिरी थॉट भी आप ही का होता है। तो देखते हैं आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रीडिंग के अगेंस्ट। क्या रेजोनेट करती हुई भगवत गीता से गाइडेंस आती है आज की, देखते हैं। 2-3 दिन तो ओरेकल डेक से मैंने दिया गाइडेंस, अब देखती हूँ आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तपस्या, कुछ पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या मतलब पेशेंस। तपस्या इंसान एक जगह धीरज रख के करता है, और ये सबके बस की बात नहीं होती है। जो तपस्या करता है वो जो चाहता है उसे मिलता है। इम्पेशेंस होने से कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, जो है वो भी चला जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि तपस्या कीजिए। तपस्या कीजिए मतलब पेशेंस लाइए, वेट कीजिए। तपस्या तो इंसान ही, हर किसी के बस की बात नहीं है ना तपस्या करना। उसके लिए धीरज चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। तो वो सब लाइए और तपस्या कीजिए अगर आप सच में किसी को पाना चाहते हैं। ये कृष्ण जी की गाइडेंस है, ठीक है। आप बहुत प्यार करते हैं दिख रहा है, मगर हर चीज़ को पाने के लिए एक टाइम होता है। तो थोड़ा सा धीरज रखिए, वेट कीजिए, तपस्या कीजिए। आप जो चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा, डिवाइन ये कह रही है। बस आप धीरज रखिए और तपस्या में बैठ जाइए। तपस्या में तो इंसान एकदम बैठ ही जाता है ना। तपस्या जब करता है इंसान हिलता डुलता नहीं है, वो जिद्दी बन जाता है कि वो मिलेगा तभी उठूँगा उस तपस्या से। वो ये होता है तपस्या, कि हम समाधि लगा के बैठ जाते हैं और बोलते हैं नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मिलेगा तभी मैं ये समाधि तोड़ूंगा। तो यही डिवाइन की गाइडेंस है कि आप तपस्या में बैठ जाइए, या जो भी आप कर्मा कर रहे हैं उसमें इस तपस्या को जोड़ लीजिए जो आप चाहते हैं, तो सक्सेस निश्चित है।
ठीक है, ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, मैं हर बार रीडिंग में बोलती हूँ, इसलिए कि मेरे पास पर्सनल मैसेजेस बहुत आते हैं, ये चीज़ मेरे से रेजोनेट नहीं हुआ, वो चीज़ मेरे से रेजोनेट नहीं हुआ। ये तो मैं किसी की पर्सनल रीडिंग कर नहीं रही है ना, जितना रेजोनेट करेगा आप उतना लें, बाकी जाने दें, वो किसी और राशि के लिए होगा, क्योंकि ये 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ की है, तो ये पूरी रीडिंग आपसे कैसे रेजोनेट हो सकती है? आपसे रेजोनेट जब करेगी जब मैं आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ रहते हैं, तभी तो एनर्जी पिक होगी ना। आपकी रीडिंग करने से पहले मुझे आपकी एनर्जी पिक करनी पड़ेगी, आप जहाँ पे रहते हो, करंट लोकेशन, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर का लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब मुझे सुनना पड़ता है, उसके बाद एनर्जी पिक करनी पड़ती है, तब जाके एक्यूरेट रीडिंग आती है। ये मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं हर बार हर रीडिंग के एंड में बताती हूँ, ताकि आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरे के लिए, दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी फीमेल पार्टनर की रीडिंग है, थॉट्स हैं, फीलिंग है, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेल पार्टनर की फीलिंग्स एंड थॉट्स हैं आपके लिए। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियां हैं, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा, इसलिए कि डिवाइन को जब किसी को गाइडेंस की ज़रूरत होती है तभी वो वीडियो उनके सामने पॉपअप होता है। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए कि जब भी मैं कुछ डिवाइन से पूछती हूँ इमीडिएट एक वीडियो आके मेरे सामने पॉपअप हो जाता है, तो खोल के देखती हूँ, अरे अभी तो मैंने क्वेश्चन किया था, इमीडिएटली आंसर आ गया। तो मेरे साथ तो हर बार ऐसा ही होता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आ रहा है तो इसका मतलब आपके लिए कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगा। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ये है आपके पार्टनर की आज की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।